झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर जो भी गहमागहमी है वो बहुत दिलचस्प है। यहाँ सरकार जेएमएम की है, कांग्रेस की है, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो लगता है जैसे उसके लिए ये सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। और ये बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव हुआ तो एक तरह से माहौल ऐसा बनाया गया था कि भाजपा को यहाँ कुछ बढ़त मिल जाएगी, मगर इस परिणाम इसके जस्ट विपरीत आया। इसके एकदम हम कहें कि बदल कर आया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ सत्ता पर फिर एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार काबिज हुई। अब सवाल ये है कि इस प्रश्न को, जिसको हम कहते हैं शहर की सरकार, जिसको हम कहते हैं मोहल्लों की सरकार, जिसको हम कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सरकार, वो निकाय चुनाव की जो सरकार बनेगी उसको हम कितना महत्व दें। क्या एक तो ये चुनाव झारखंड में दलगत नहीं है, पार्टी के सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, तब भी ये राजनीतिक पार्टियां इतना सक्रिय भागीदारी क्यों दिखा रही हैं और खासकर बीजेपी इतना बेचैन क्यों है। सबसे पहले जानेंगे करिश्मा से। करिश्मा, ये इस चुनाव में बीजेपी बेचैन क्यों दिखती है? सत्ता पक्ष क्यों नहीं बेचैन दिखता है ज्यादा? जी देखिए, अगर हम विधानसभा चुनाव से देखें तो विधानसभा चुनाव से ही बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा वो उतना बेहतर नहीं रहा और यही वजह है कि बीजेपी सरकार में नहीं आ पाई। लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव जो है, लगातार बीजेपी की तरफ से मांग की जा रही थी कि राज्य में नगर निकाय चुनाव हो और लंबे अंतराल के बाद राज्य में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। और देखिए, बीजेपी जो है इसे प्रतिष्ठा के नजर से देख रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब रहा, तो ऐसे में हमने बीजेपी के विधायकों से बातचीत की और एक हम लोग आमूमन ये भी देख सकते हैं कि अगर बीजेपी इस बार अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो जो कार्यकर्ताओं का ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में बीजेपी के जितने भी विधायक है पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर आप रांची में देखें तो रोशनी खलखो जो है वो बीजेपी की समर्थित कैंडिडेट है और लगातार प्रचार प्रसार जो है वो किया जा रहा है। उनके साथ दीपक प्रकाश के साथ साथ संजय सेठ और रांची के जो विधायक है सीपी सिंह वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर देखिए, एक तो गैर दलीय आधारित ये चुनाव है, लेकिन इससे पहले ही तमाम जो राजनीतिक दल है इसको लेकर पूरे तरीके से तैयार थे। लेकिन खास तौर पर अगर बीजेपी की बात करें तो विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि विधानसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक है आधा से ज्यादा जो है वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि वो सदन की कार्यवाही और इसके साथ ही हम कह सकते हैं अपना सवाल जो है वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। आपने देखा कि आज विधायक सीपी सिंह भी विधानसभा नहीं पहुंचे थे और इसके साथ ही बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो आज विधानसभा नहीं पहुंचे थे। साथ ही साथ हमने जब रोशनी खलखो से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि गैर दलीय आधारित चुनाव है, लेकिन इसके बावजूद भी सभी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है वो उनके साथ है। मैंने शुरुआत में ही कहा, चूंकि विधानसभा का चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। आपने देखा कि 28 जो एसटी आरक्षित सीटें हैं वहां पर बीजेपी जो है पूरे तरीके से लूज होती हुई नजर आई और एक ही सीट जहां से चंपई सोरेन फिलहाल विधायक है वहीं पर बीजेपी का जो दबदबा है वो रहा। तो कोल्हान में पूरे तरीके से बीजेपी जो है वो साफ हो चुकी है। आपने संथाल परगना में भी देखा कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा वो ना के बराबर रहा। तो बीजेपी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव में अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो एक बार फिर से नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाते हैं और अगर यहां पर अच्छा हुआ तो विधानसभा चुनाव को लेकर यहीं से तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए, इसको बीजेपी जो है वो सेमीफाइनल की तरह देख रही है, ताकि जब विधानसभा का चुनाव है तो उसे फाइनल की तरह देखे और अगर यहां से रोशनी खलखो जीतती है तो बीजेपी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उन्हें एक ऊर्जा मिलेगी कि आगे अच्छे से काम करे और विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुट जाए। ये रांची की बात है। बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब मदन से हम बातचीत करेंगे। मदन, बीजेपी की जो स्थिति है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, संगठन के लोग आ रहे हैं, क्या आपको ये पूरा चुनाव प्रचार जो निकाय चुनाव
का प्रचार है उसमें आपको लगता है कि बीजेपी एक तरह से दुविधा में है, वो फुल हार्टेड जाए या हाफ हार्टेड जाए? फुल हार्टेड जाती है तो पार्टी के जो नेताओं के आपस के टकराव हैं वो सामने कहीं ना कहीं आता दिखता है, कहीं कोई नेता पहुंचता है कुछ संभालने की कोशिश करता है। निकाय चुनाव बीजेपी के लिए कितना बड़ा फैक्टर है? और सबसे बड़ी बात है कि नए अध्यक्ष जब चुने गए हैं तो उनका ये पहला लिटमस टेस्ट है। बिल्कुल, देखिए जो आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बने तो उनके सामने ये चुनौती है कि वो पार्टी के खाते में कम से कम नगर चुनाव के परिणाम जो है वो ला करके दे। भले ही दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहें तो पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता जो हैं राष्ट्रीय स्तर के वो झारखंड में कैंप कर रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इसके पीछे की वजह ये है कि 2 विधानसभा चुनाव में, पिछले जो 2 विधानसभा के चुनाव हुए वो परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, सत्ता से बेदखल होना पड़ा। लेकिन इसके पीछे की अगर गणित देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि जेएमएम की पकड़ जो है वो मजबूत होती है, शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती है। ऐसे में लंबे अंतराल के बाद जब नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में अब बीजेपी अगर नगर से भी साफ हो जाती है तो बीजेपी झारखंड से साफ मानी जाएगी। भले ही बीजेपी के नेता इस शब्द से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, वो विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये कहने से कहीं भी दो राय नहीं होगा कि बीजेपी अगर नगर क्षेत्र में भी यानी कि शहरी क्षेत्र में भी अपनी पकड़ को मजबूत नहीं रख सकती है, सीट जीत कर नहीं लाती है, तो ये कहा जाएगा कि झारखंड से बीजेपी साफ होती हुई नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो है अपनी पूरी ताकत कम से कम नगर की सरकार में लगाई है। अब देखना होगा कि परिणाम क्या निकल कर आते हैं। देखिए, इसके पीछे की और वजह जो है, हालांकि सत्ता पक्ष में भी टकराहट की स्थिति देखने को मिली है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी कई जगहों पर शहर में उतर आए हैं। मेयर के पद पर भी अगर देखें तो रांची जैसे शहर में भी कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार दिया, जेएमएम ने भी अपना उम्मीदवार दिया। अब जेएमएम के पास एक चीज है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। इसलिए जेएमएम ने एक ट्राई किया है कि भाई शहरी क्षेत्र में भी हमारे पास कितने वोटर आ सकते हैं, हम अपना जनाधार शहर में कैसे बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जनाधार अगर हमारे पास हैं ही और शहरी क्षेत्र में अगर हमारा जनाधार बनता है, बढ़ता है, तो आने वाले दिनों में शहर में भी जेएमएम का दबदबा जो है वो बरकरार हो सकता है। इसलिए बीजेपी की टेंशन जो है बढ़ी है। हालांकि इसके परिणाम जो है कुछ जगहों पर नफा नुकसान देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपने विधायक, नेता, मंत्री, सांसद सभी को सपोर्ट करने के लिए अपने उम्मीदवारों को लगाया है और पूरी तरह से जमीनी हकीकत अगर देखें तो दिन रात पसीना बहा रहे हैं। बीजेपी के सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मंत्री यहाँ तो नहीं है, बल्कि जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं वो यहाँ पर पसीना बहाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है। नगर निकाय चुनाव में अगर वो अच्छे तरीके से जीत हासिल करती है तभी ये माना जाएगा कि हाँ, शहरी क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा अभी तक बरकरार है। देखिए, बीजेपी का वास्तविक संकट ये नहीं है क्या कि पहले की स्थिति ये थी कि आप बताते थे, आप समझ सकते थे कि संगठन पर प्रभावी तरीके से ये नेता ज़्यादा प्रभावशाली हैं। दूसरे सरकार में चलाने वाले लोग होते थे जो रणनीतिज्ञ होते थे गवर्नमेंट के, वो होते थे। संसदीय व्यवस्था में एक अलग नेता ताकतवर होता था। बीजेपी के सारे क्षेत्र एक तरह से धराशायी हो गए, कोई नया उभार कहीं नहीं दिखता है और यही कारण है कि कोई नया चेहरा उस तरह से बीजेपी का उभर कर नहीं आ पाया। और नए चेहरे के रूप में बल्कि जेएमएम के कई नेता उभर कर सामने हैं, जिसमें सुदिव्य सोनू का नाम लिया जा सकता है। सुदिव्य सोनू की एक्सेप्टेबिलिटी जितनी बड़ी है, निश्चित रूप से वो मार्क करने लायक है, उसको नोटिस किया जाना चाहिए। हेमंत सोरेन एक स्थापित चेहरा हो गए हैं, कल्पना सोरेन स्थापित चेहरा है। इसके बावजूद
हम कह सकते हैं कि बीजेपी जब इनसे लड़ने उतरेगी, उनके पास हालांकि अब अभी तक निकाय चुनाव में खोने के लिए हेमंत सोरेन के पास कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत कुछ अपनी रणनीति तैयार की है और उस तरह से वो चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी की रणनीति अभी भी मुझे लगता है कि बिखरी बिखरी हुई सी लगती है। अगर आप बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे तो दर्जनों नेताओं के नाम वो गिनाएंगे, लेकिन अब जो परिणाम निकल कर आया उसमें सभी बोल्ड होते हुए नजर आए। कई ऐसे चेहरे हैं जो दूसरे दल से भी लाए गए, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, लेकिन परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं आया। तो अब फिर से जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद पार्टी समीक्षा करेगी और मजबूती के साथ झारखंड में कैसे पार्टी और मजबूत हो वो एक तय किया जाएगा, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, चेहरों की खोज की जाएगी कि आखिर किस चेहरों को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जो नए चैलेंजेस निकल कर आए, कल्पना सोरेन जैसी नेत्री जब उभर कर सामने आई है, सुदीप सोनू जैसे चेहरे जब सामने आए हैं, तो उसके विकल्प के तौर पर कैसे चेहरों को बढ़ाया जाए। हालांकि एक तरह से अगर आप देखें तो रघुवर दास की बहू जो पूर्णिमा दास साहू हैं वो भी एक बीजेपी के नेत्री के तौर पर सामने आई है, वो भी खुलकर अपनी बात रखती हैं, सदन में उनकी आवाज जो है जरूर गूंजती है। हालांकि इस बार उनको नोटिस किया जा सकता है नए चेहरे में बिल्कुल। देखिए, हालांकि इस बार उन्हें उतना मौका नहीं मिला है। बजट सत्र के 4 दिन में अगर आप देखें तो सदन के भीतर जो है अभी तक वो बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बात नहीं उठा पाई है। हालांकि बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या बनती है, किसे आगे लाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके परमिशन के बिना जो है पार्टी के नेताओं को वहाँ पर इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी विषय को उठा पाए। तो अब देखना होगा कि जब बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी तो एक लिस्ट तैयार किया गया है प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि कौन से विषय को सदन में उठाना है, तो वो विषय कितने महत्वपूर्ण हैं और राज्य में बीजेपी के लिए एनर्जी देने के लिए है या नहीं, बीजेपी की ताकत को दिखाने के लिए है कि नहीं, ये आने वाले वक्त में महत्वपूर्ण होगा। और जो एक बातें निकल कर आई है कि निकाय चुनाव के बाद पार्टी की समीक्षा होगी, बैठक होगी, जिम्मेदारी बांटी जाएगी, नए चेहरों को उभार कर सामने लाया जाएगा, तो वो चेहरे कौन होंगे ये देखने वाली बात बड़ी है। हालांकि जब बीजेपी के नेताओं से आप बातचीत करेंगे कहें तो यहाँ कहेंगे कि हर लोग हमारे एक एक कार्यकर्ता नेता ही हैं, तो इससे परिणाम निकल कर नहीं आया। 2 चुनाव जो है उनके झोली से बाहर चले गए और फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार की मजबूती से 56 सीट के साथ जो है वापसी होती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शहर के धुरंधर कौन बनेंगे? धुरंधर इसलिए कि इन दिनों धुरंधर की धूम बहुत है, तो आप धुरंधर की धूम में अपने शहर के नायक की तलाश करें। सही वक्त पर, अब चूंकि चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है निकाय चुनाव का, किसे वोट दें किसे ना दें इसको समझने के लिए आप थोड़ा वक्त लें और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी तरह के प्रलोभन को अस्वीकार कर दें, इसलिए कि अगर छोटे छोटे प्रलोभनों में आप एक तरह से अपने वोट को बर्बाद करते हैं या अपना वोट किसी के पक्ष में दे देते हैं, तो आने वाले महीने, आने वाले वर्ष आपके लिए बहुत बुरे बीतेंगे। लोकतंत्र की खासियत यही है कि हमें एक प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करना होता है। जनता के जिम्मे ये काम है और बाकी काम प्रतिनिधियों के जिम्मे है। अगर हम सही प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो प्रतिनिधि आपके लिए कुछ बढ़िया नहीं कर पाएंगे। समय है, सोचिए। फिलहाल निकाय चुनाव के शहर के धुरंधर के इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम। फिलहाल इजाज़त दें। नमस्कार।